नमस्कार, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार यूट्यूब की चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट गोइंग स्ट्रॉन्ग में इस समय आज दिल्ली में राजघाट के नज़दीक बात कर रहा हूँ श्री रामचंद्र राही जी से, जो 87 वर्षीय हैं और उनका पूरा वयस्क जीवन गांधी जी के जीवन, दर्शन, विचारधारा के अध्यापन, पठन, इन सब में लगा रहे और उसका प्रायोगिकीकरण भी उन्होंने सोचा है, समझा है, उस पर काम किया है यथासंभव। तो इस बातचीत में मेरा उनसे अगला प्रश्न ये है कि आज देश के सामने जो प्रमुख समस्याएं हैं उनमें से एक है बेरोजगारी। तो यह समस्या, हालांकि 47 में जब आज़ाद हुए तो हमारी जनसंख्या करीब 30 करोड़ थी, इतनी नहीं थी जो आज है, लेकिन तब भी ये काफ़ी थी और शिक्षित नवयुवकों को नौकरी न मिल पाना ये उस समय भी एक प्रश्न था। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बेरोजगारी की दृष्टि से, या कहा जाए कि जॉब क्रिएशन के नज़र से, इस संबंध में बापू के क्या विचार थे? देखिए, गांधी विचार को टुकड़ों में नहीं समझा जा सकता जी और अपनाया जा सकता, समग्रता से ही लेना होगा। गांधी ने उपनिवेशवादी अर्थव्यवस्था का गहरा अध्ययन किया था और हिंद स्वराज में उन्होंने लिखा था। उसमें 2-3 बातें बहुत सीधी सपाट हैं जी। जो रॉ मटेरियल है उस पर कंट्रोल करना, सेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्री में उससे प्रोड्यूस करना और फिर उसको मार्केट में देना, उसका नियंत्रण रखना। तो रॉ मटेरियल पर कंट्रोल और मार्केट पर कंट्रोल ये अनिवार्य है। और जब हम उसको और मॉडर्नाइज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि उसमें से मनुष्य की भूमिका घटती जाती है। तो जब शारीरिक श्रम को निगेट करता जाता है ये विकास। तो जब आपने कहा मार्केट पे कंट्रोल करना, तो क्या उसका अर्थ ये होगा कि वो फ्री मार्केट के पक्ष में नहीं थे? अब मैं दूसरे बात कर रहा हूँ। उन्होंने कॉलोनियल जो आर्थिक संरचना थी उसको इस रूप में देखा। अब उन्होंने क्या आर्थिक दर्शन दिया जी कि जो रॉ मटेरियल जहाँ तैयार होता है उसकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वहीं होनी चाहिए, आसपास नहीं। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी उसकी उसकी टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जी, उसमें कैपिटल ऐसा लगना चाहिए कि कॉमन मैन उसको अपने हाथ में ले सके, अपने नियंत्रण में ले सके। फिर जहाँ से प्रोड्यूस होता है उसकी बिक्री का, उसकी कंजम्पशन का सारा इंतज़ाम वही कम्युनिटी करे। जैसे जैसे दायरा बढ़ता जाए जी, वैसे वैसे जो इंडस्ट्री गांव में नहीं हो सकती है, इलाके में, एरियाज में नहीं हो सकती है, नेशनल लेवल पर चाहिए, स्टेट लेवल पर चाहिए, उसको करते जाएं। लेकिन पैटर्न यही होना चाहिए कि जो भी प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्शन में मैनेजमेंट और नियंत्रण स्थानीय जो प्रोड्यूसर है उसका होना चाहिए जी। तो लेबर ओरिएंटेड, प्रोड्यूसर ओरिएंटेड, मेंटेन, और टेक्नोलॉजी ऐसी कि जिसको हाथ को बेकार न करे जी, ह्यूमन लेबर को व्यर्थ करने वाला न हो जी। इसीलिए गांधी ने और दूसरे सारे हमारे सर्वोदय के विचारकों ने कहा
कि आज़ादी के मिलने के बाद भारत कैपिटल स्टार्व्ड था, पूंजी का भूखा था, लेकिन लेबर रिच था। जी। अब हमारी इकोनॉमी ऐसी डेवलप करनी थी कि लेबर को कैपिटल बना के और पूरी दुनिया में दस्तक दे सकें। ये नहीं हुआ। अब आज समस्या ये है कि जो, और अब इसमें हमारे सरकार के लोग और नेतागण नहीं सोच पाते, उनको कोई विकल्प सूझता नहीं है। पूरी दुनिया में जो आज युद्ध चल रहा है वो क्या है? उसके बुनियाद में जो रिसोर्सेज हैं उसको कंट्रोल करना, अपने हाथ में लेना। कंट्रोल करने के लिए वायलेंस जितनी करनी हो, क्रूरता जितनी करनी हो, करना। तो ऐसी इकोनॉमी ह्यूमन सोसाइटी का निर्माण तो नहीं कर सकती। इन ह्यूमन सोसाइटी का निर्माण करती है, कर रही है, दिख रहा है। क्रूएलिटी इतनी बढ़ रही है, ये इस इकोनॉमी का, ये वायलेंट बेस्ड इकोनॉमी का नतीजा है। तो गांधी ने जो स्वावलंबी, सहकारी, श्रम केंद्रित व्यवस्था की, विकेंद्रित व्यवस्था की अवधारणा दी है, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। और ये आप नौकरी देंगे, जी, कितनों को नौकरी देंगे? और नौकरी में प्रोसेस, आप प्रोड्यूस नहीं करेंगे और प्रोडक्शन लोगों के हाथ में नहीं होगा, कुछ लोगों के हाथ में होगा। और वो भी प्रोडक्शन आवश्यकताओं के, नई नई आवश्यकताओं का निर्माण करके उसकी पूर्ति का प्रोडक्शन होगा। जी। यानी जापान में हमारे एक वरिष्ठ यहाँ के अध्यक्ष थे, वो गए तो जापान के अर्थशास्त्रियों ने कहा कि हमारा सबसे बड़ा उद्योग तो ये है कि नई नई आवश्यकताएं पैदा करें। जी। तो ह्यूमन बीइंग एक शांतिपूर्ण जिंदगी, व्यवस्थित जिंदगी, स्वस्थ जिंदगी जी सके, इसके लिए आज की जो इकोनॉमी है वो तो बिल्कुल विपरीत है। जी। आप देख लीजिए कि क्या हो रहा है दुनिया में। जी। और उसमें पर्यावरण, गांधी का एक पहलू ये भी था आर्थिक नीतियों में कि पर्यावरण, प्रकृति से जितना लेते हैं उतना हमें देना भी चाहिए, ताकि प्रकृति हमको देती रहे, संतुलन बना रहे, संतुलन बना रहे। तो वो तो हमने किया नहीं है और ये नीति करती नहीं। इसलिए जितने तरह के स्लोगन्स आते हैं उसमें लोगों को काम नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती। नौकरी मिलेगी भी तो एक सीमित संख्या में मिलेगी और इसमें एक स्वतंत्र सामाजिक चेतना का निर्माण नहीं होगा। इसलिए गांधी का जो आर्थिक निर्देश है आज की स्थिति में मैं कह रहा हूँ, जितना छोटे उद्योगों से जो कि श्रम को पूंजी में कन्वर्ट कर सके, ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो लोगों के हाथ में रहे, कैपिटलिस्ट कॉरपोरेट्स के नियंत्रण में न हो, समाज के नियंत्रण में हो, ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी होगी। आज वो कोई भी हिम्मत नहीं करेगा ऐसा करने का, लेकिन हम तो बोलते हैं और हम ये बोलेंगे ही। ये हमारा रास्ता है जी, सही रास्ता है। लेकिन आज जिस रास्ते पर चल पड़े हैं, गांधी ने हिंद स्वराज में कहा था, ये जो विकास की पागल अंधी दौड़ है जी, ये विनाश की तरफ ले जाता है। और दुनिया में मैं अकेला भी रहूँगा, जी, भारत में अकेला भी रहूँगा तो कहूँगा इस रास्ते पर न जाओ, विनाश का रास्ता है। आज स्थिति ऐसी बन गई है। क्या है हमारी इकोनॉमी आज के? 5 किलो अनाज पर लोग जिंदा हैं और उस 5 किलो अनाज के द्वारा राज्य खरीदा जाता है, जी, गद्दी खरीदी जाती है। तो ये बहुत ही विडंबना है, विडंबना है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जी। और शायद काफ़ी नुकसान झेल करके हम बदलेंगे।
बदलेंगे ज़रूर हमारी आस्था है, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता और नहीं। कोई विकल्प नहीं। धन्यवाद। और आप बने रहें गांधी विचारधारा पर, गांधी दर्शन पर, गांधी जीवन पर हमारी ये बातचीत जारी रहेगी।